हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लेकर आए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं और बार बार पूछे जाते रहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार सभी स्टेट में पूछे जा रहे हैं। तो ये मेजरली वैसे सभी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन इस बिहार के लिए ये स्पेशल है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोविजो टू सेक्शन 34 of Specific Relief Act 1963 relates to A. Suit relating to specific performance of contract, B. Declaratory suit, C. Injunction suit, D. All of the above। गाइस, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर है बी, डिक्लेरेटरी सूट। गाइस, डिक्लेरेटरी सूट चैप्टर 6 में है और सेक्शन 34 और 35 में इसी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ए टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। ए, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ प्लेंटिफ्स एविडेंस, सी, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ डिफेंडेंट्स एविडेंस, D, at the any stage of the suit। Guys, comment the answer। Answer is D, at the any stage of the suit। Guys, सेक्शन 37 में टेम्पररी इंजंक्शन सूट की वाद की किसी भी स्टेज में ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when due to fraud played by the parties, a contract in writing does not express its real intention, then the appropriate remedy would be a suit for A, specific performance, B, declaration, C, rectification of instrument, D, perpetual injunction। Guys, आंसर बताइएगा। आंसर इज सी, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। गाइस, लिखतों की परिशुद्धि सेक्शन 26 में है। एक बार आप इस सेक्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंडीशन एन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर SRA 1963। ए, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग ए क्रिमिनल मैटर, B, to restrain any person from applying to any legislative body, C, when the plaintiff has a personal interest in the matter, D, to prevent the breach of contract the performance of which would not be specifically enforced। Guys, आंसर बताइए। आंसर इज सी, व्हेन द प्लेंटिफ हैज़ ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। गाइस, जब पर्सनल इंटरेस्ट होता है मैटर में प्लेंटिफ का, तब उसे इंजंक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द SRA 1963 ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड। ए, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बी, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी, इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ प्रॉपर्टी, D, neither movable nor immovable property। गाइस, जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको इस तरह के सभी क्वेश्चंस और लॉ का कंप्लीट कंटेंट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आंसर इज सी, इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ प्रॉपर्टी। गाइस, चैप्टर फर्स्ट में रिकवरी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बताया गया है। इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी आती हैं, इमूवेबल भी और मूवेबल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्डर और डिक्री अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA 1963 इज ए, अपीलेबल, बी, रिव्यूएबल, सी, बोथ ए एंड बी, डी, नीदर ए नॉर बी। गाइस, इसका आंसर है
डी नीदर ए नॉर बी। गाइस अपीलेबल और रिव्यू नहीं होता है, सेक्शन 6 के ये सबसेक्शन 3 में बताया गया है, लेकिन यहाँ रिवीजन ऑर्डर और डिक्री का हो सकता है, लेकिन अपील और रिव्यू नहीं होता है। Next question is suit for possession of an immovable property under section 36 of SRA can be filed within that of disposition। गाइज आपको यहाँ टाइम बताना है, कितने टाइम में फाइल किया जा सकता है। ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 3 ईयर, डी 12 ईयर्स। गाइज इसका आंसर है ए 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an injunction granted during the pendency of a suit under section 37 of SRA 1963 is known as A permanent injunction, B mandatory injunction, C temporary injunction, D perpetual injunction। गाइज इसका आंसर होगा सी टेम्पररी इंजंक्शन। गाइज 37 में टेम्पररी इंजंक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which term is not defined in section 2 of SRA 1963? A obligation, B trust, C intention, D settlement। Answer is C। Guys obligation, trust, settlement, trustee ये चारों डिफाइंड हैं, लेकिन इंटेंशन डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज How many sections are in SRA 1963? A 40, B 41, C 42, D 43। गाइस इसका आंसर होगा C 42, क्योंकि 44 सेक्शन है लेकिन 43 और 44 रिपील्ड हैं, इसलिए आंसर होगा C 42। गाइस इसी तरह के क्वेश्चंस को ले पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर अच्छे लगते हैं। और गाइस ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के क्वेश्चन थे, इन सेक्शन को आप गाइस जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सभी सेक्शन आप डायरेक्ट से भी पढ़िएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और इसकी PDF फाइल लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं रिदम लॉ, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रिदम लॉ 4136। गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू गाइस एंड शेयर विद ऑल। बाय बाय।